नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िक्स ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं हम साइंस की, क्योंकि साइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ग्रुप डी रेलवे के लिए। आप सभी को पता है साइंस का 25 क्वेश्चन आते हैं और ये 25 क्वेश्चन जो है आपकी रैंक बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो आज हम जो है लूसेंट से जो है फ़िज़िक्स के स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और उम्मीद है आप सभी को ये लेक्चर पसंद आएगा और आप सभी जो हमारा साथ देंगे आगे ही ऐसा ही हमें मदद करने के लिए। तो चलिए आज लूसेंट फिज़िक्स स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फिज़िक्स का हमारा पहला चैप्टर है यूनिट। अब यूनिट आप सभी को पता होता है कि यूनिट जो है हम ज़्यादातर किस लिए यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को मापने के लिए, तोलने के लिए, या किसी चीज़ की लंबाई हो गया, वज़न करने के लिए, टाइम हो गया। बेसिकली हम किसी चीज़ को नापने के लिए ही यूज़ करते हैं। यूनिट की जो है परिभाषा यही होती है। यूनिट जो है हमारी दो तरह की होती है, एक होती है फंडामेंटल, एक होती है डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है कि फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है कि आप उसे जो है वो बेसिक है, मतलब उसी से सब चीज़ मिल के बना है। आगे चल के जो है वो जो है मूल है। ठीक है, जैसे आप एक पेड़ का कल्पना कीजिए। जैसे एक पेड़ होता है तो पेड़ का मूल क्या है? बीज। वो बीज सबसे मिनिमम पॉइंट है, उसके बाद वो पेड़ बनता है। तो वो जो पेड़ बना वो डिराइव्ड यूनिट हो गया। बीज जो हो गया वो हमारा जो है वो फंडामेंटल यूनिट हो गया। तो ऐसी जो फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं हमारे जो है वो 7 तरीके के होते हैं। पहले सिस्टम देख लेते हैं। फंडामेंटल ऐसा यूनिट्स जो होते हैं उसको जो मापने के लिए जो हम जो यूनिट यूज़ करते हैं वो क्या होता है? एक CGS सिस्टम होता है, एक MKS सिस्टम होता है। CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट, MKS मतलब मीटर किलोग्राम एंड सेकंड यूनिट, और दूसरा होता है तीसरा FPS सिस्टम। FPS मतलब फीट हो गया, पाउंड हो गया, और सेकंड टाइम के लिए सेकंड। तो जो मेन जो होता है ना MKS सिस्टम जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो कन्वेंशन के थ्रू जो है MKS सिस्टम को एक्सेप्टेंस मिली हुई है। तो चलिए MKS सिस्टम में जो है फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं हमारे 7 होते हैं। ठीक है, लेंथ हो गया उसे मीटर में नापते हैं, मास हो गया हमारा किलोग्राम में नापते हैं, टाइम हो गया सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट आप एम्पियर में, टेम्परेचर केल्विन में, लुमिनेंस इंटेंसिटी मतलब जो बल्ब की जो रोशनी होती है उसे हम जो कैंडिला में नापते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कोई चीज़ जो है कितनी किलो की है वो जो है कि कोई सब्सटेंस मतलब कोई कितना सब्सटेंस है, मतलब देख के उसकी काउंटिंग एक तरीके से वो मोल होती है हमारी। ठीक है, ये होती है, ये 7 फंडामेंटल यूनिट होती है। बाकी जो फोर्स हो गया, वर्क हो गया, मोमेंटम हो गया, एनर्जी हो गया, ये सब जो हमारी डिराइव्ड यूनिट में आती है। चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं लेंथ जो होती है हमारी कितने 2-3 तरीके की लेंथ होती है जो हम ज़्यादातर जो ग्रुप डी के पेपर में पूछा जाता है। एक लाइट ईयर पूछा जाता है कि लाइट ईयर क्या है एक्चुअली। तो लाइट ईयर बेसिकली क्या है कि जो लाइट जो होती है, लाइट की स्पीड आप सभी को पता है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है। उस लाइट को अगर हम 1 साल के लिए चला दें, यानी जो लाइट जो है जितना 1 साल में डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो ही हमारा लाइट ईयर होता है। और लाइट ईयर की वैल्यू होती है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये पूछा जा सकता है, ये जो है आप जो है ये याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है आपका धरती और सूरज के बीच का जो डिस्टेंस जो होता है वो जो होता है 8.22 सेकंड में जो धरती सूरज की जो रोशनी धरती तक पहुंचती है उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहती है। वो होती है आपकी जो 1.5 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, एक होता है पारसेक। पारसेक मतलब 3.26 लाइट ईयर, यानी लाइट ईयर 3.5 साल में लगभग जो है लाइट जो है कितना ट्रैवल करेगी वो। एक नॉटिकल माइल आप सभी को पता है, नॉटिकल माइल जो होता है वो आपकी समुद्री जहाज़ ये सब के लिए जो होता है वो जो होता है आपका लगभग 1800 कुछ मीटर होता है। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, वो अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। एक माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻6 यानी 10 के ऊपर -6 होगा। आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10⁻⁻10। वो उसके बाद होता है आपका नैनोमीटर 10⁻⁻9।
ये आप एक बार जो है ये यूनिट आप देख लीजिएगा, वो डेसी, मिलीमीटर, ये सब जो है, ये सब जो पेपर में काफ़ी पूछा जाता है। मास में ज़्यादातर आपको खाली कुछ नहीं पूछा जाएगा, खाली एक AMU याद कर लीजिएगा कि एक AMU की वैल्यू कितनी होती है, एटॉमिक मास यूनिट, उसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये पूछा जाता है ज़्यादातर ग्रुप डी में। और उसके बाद फिर जो है अब ये जो है ये पॉइंट जो है ये आप जो है ये देख लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये गोला लगा दिया मैंने, ये जो है काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगला चैप्टर है मोशन। मोशन जो है हम कल करेंगे, और जो है अभी जो है आप जो ये इतना जो मैंने बताया वो आप उतना पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि जितना मैंने बताया ना, ये एक एक पॉइंट जो मैंने बोला, आपको लग रहा होगा कि ये किताब तो मैंने आपके रिवीजन के लिए, दिखाने के लिए वो डाल दिया है, और ये जो मैंने जितनी भी बात बोली है, आप एक एक पॉइंट उसका जो है पकड़ के चलिएगा, क्योंकि वो सभी में से एक कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही है हमेशा। धन्यवाद। आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।